Good morning friends. Today we have learned about Unit Test 2 Standard 9 Subject Maths Chapter 1, 2 and 15. Okay. First we learn about Section A. Question. First question is evaluate 32 raised to 2 upon 5. What? 32 raised to 2 upon 5. Then 32 is 2 raised to 5 and 2 raised to 5. Okay, तो 5 into 2 upon 5, 5 कट क्या होगा? 2 raised to 2 is equal to 4. डन? ये आंसर आएगा 4. सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई in bracket root 3 plus root 2 in bracket root 3 minus root 2. root 3 plus root 2 and root 3 minus root 2. यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे root 3, यहाँ पे root 3, root 2 and root 2. a plus b and a minus b is equal to a square minus b square. So root 3 square minus root 2 square is equal to 3 minus 2. What? Why 3 minus 2? Root 3 square is equal to 3 and root 2 square is equal to 2. So 3 minus 2 is equal to 1. Now third question, if p2 is equal to 0 for polynomial px, then one factor of px is क्या है? p2 is equal to 0 दिया है. For polynomial px, then one factor of px is, आपके पास ऑप्शन भी है 2x minus 4 x plus 2 square x minus 2 x plus 4. यहाँ पे x की जगह क्या रखना है आपको? 2 रखो. क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो 2 into 2 4, 4 minus 4 0 मिलेगा. यहाँ पे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा. यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा. आपके पास ऑप्शन क्या है? x minus 2. तो आंसर क्या आएगा? x minus 2. If p2 is equal to 0 for polynomial px, then one factor of px is x minus 2. Now fourth question, the degree of the polynomial px is equal to 5x square plus height x cube plus 4x square plus 7x is degree of polynomial. मतलब degree of polynomial meaning px is equal to 5x cube plus 4x square plus 7x. हाईएस्ट नंबर जो है आपके पास वो आपका क्या होगा? डिग्री 3. द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा? डिग्री 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड वंस इज. आपके पास एक डाइस है, आप उसे फेंको एक बार, बराबर. उसके ऊपर इवन नंबर कितने आएंगे? इवन नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आपके डाइस के नंबर है. उसके ऊपर इवन नंबर कितने आएंगे? तो 2 4 एंड 6, मतलब 3 इवन नंबर्स आएंगे. तो PE इज इक्वल टू टोटल 3 इवन नंबर एंड टोटल डाइस के नंबर कितने? 6 एंड 3 डिवाइडेड बाय 6 इज 1/2. तो आपका आंसर क्या होगा? 1/2. नाउ सेक्शन बी. फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ रूट 3 ऑन नंबर लाइन. वो आपको होम घर जाके करना है, बराबर. उसके और में एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. मतलब 5 रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इनटू रूट 2 प्लस रूट 2 स्क्वायर. रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5. 2 into root 5 into root 2 is equal to root 2 into root 10 and root 2 square is equal to 2. 2 plus 5 is equal to 7 plus 2 root 10. Done. Next question 7. Rationalize the denominator. क्या करना है आपको? Rationalize the denominator. ये जो denominator दिया है आपको उसको क्या करना है? Rationalize. मतलब यहाँ से आपको ये root 7, root 6, root 3, root 5 ऐसे नंबर है, इसको आपको 5 4 3 रूट निकालना है. क्या करोगे आप? देखो पहले डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जो है आपके पास. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? देखो यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 6 है, बराबर. तो आपको क्या करना है? उसका जो ऑपोजिट है रूट 7 प्लस 6, उसको आप डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो. एक बात जरूर ध्यान रखनी है आपको, उसकी ऑपोजिट साइन. रूट 7 प्लस रूट 6 एंड रूट 7 प्लस रूट 6 बराबर.
उसको आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसमें देखो क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही उसका आंसर वही आएगा, √7 + √6। नीचे क्या होगा, a - b a + b मीनिंग a² - b², √7² - √6², √7² क्या होगा 7, √6² क्या होगा 6, तो √7 + √6/1 आंसर क्या आएगा, √7 + √6। नेक्स्ट क्या है, 1/√5 + √2, 1/√5 + √2। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में √5 - √2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने कर दिया। यहाँ पे ऐसे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो √5² - √2², 5 - 2 = 3, √5 - √2/3। डन, देख लिया बराबर। अभी नेक्स्ट सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये दोनों आपको घर पे करना है बराबर। डेफिनेशन ही है और कुछ नहीं है, चैप्टर 5 की। पैरेलल लाइंस मीनिंग क्या होगा, दो पैरेलल लाइन ऐसी होती है मतलब एक दूसरे के साथ टच नहीं होगी कभी भी। यहाँ पे जाओ, लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, कभी भी एक साथ टच नहीं होगी। रेडियस ऑफ अ सर्कल, एनी पॉइंट फ्रॉम बाउंड्री ऑफ अ सर्कल to middle of a circle is called radius of circle. Then question number 9, chapter number 5, if a point C lies between two points A and B, a point C lies between two points A and B such that AC = BC, then prove that AC = 1/2 AB. Explain by drawing the figure. फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, ए बी है उसके बीच में सी, सी इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये गिवन दैट AC = BC, गिवन डेटा क्या है, AC = BC। अभी क्या करना है, एड AC बोथ साइड, AC + AC देन = BC + AC, AC + AC इज इक्वल टू 2AC, BC + AC क्या होगा, BC + AC is equal to AB, AB is equal to AC plus CB, then AC equal to 1/2 AB. Done. Next question, chapter 15, 10 number. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times. Out of 30 balls she plays, find the probability that she did not hit a boundary. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. Okay, then balls placed. She plays the balls 30. Hits a boundary is 6. Then not hits a boundary is 30 - 6 is equal to 24. Then PE is equal to 24/30. Why 24/30? 24 is not, C does not hit the boundary any ball. Then 24 and total balls she faced is equal to 30. 24/30 is equal to 4/5 is equal to 0.8. Done. Now section C, question number 11. In given figure, if AC = BD, then prove that AB = CD. AC = BD is given data and prove the data is AB = CD. First of all, figure A, B, C and D. B and C are between A and D. B is between A and C. C is between B and D. Now here AC = BD, given data. Number 1. AC = BD is given data number 1. Now point B, यहाँ पे देखो point B is lies between A and C. Therefore AB plus BC is equal to AC. AB plus BC is equal to AC. Number 2. Similarly, C is lies between B and D, so BC plus CD is equal to BD. C
Similarly, point C is lies between B and C, so we have BD is equal to BC plus CD. Number 3, from 2 and 3, AB plus BC is equal to AC and BC plus CD is equal to BD. So, but we have AC equal to BD from 1, AC equal to BD. AC and BD are both same. So AB plus BC and BC plus CD are also same. So BC and BC cut. So AB equal to CD. Done. Next question, 12 number. 50 seeds selected at random from each of 5 bags of seeds for germination. After 20 days, the number of seeds germinated as follows. क्या किया है देखो, 50 सीड्स है बराबर, 5 बैग में एक साथ रख दिए उसको जर्मिनेशन करने के लिए। 20 डेज के बाद देखते हैं कितने सीड्स वो जर्मिनेटेड हुए या नहीं। तो बैग 1 में कितने हैं 40, इन बैग 2 48, 3 42, बैग 4 39 एंड बैग 5 41 सीड्स। फाइंड क्या करना है, जर्मिनेटेड सीड्स से वो कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, PE is equal to 40 seeds, more than 40 seeds, 48 42 and 41, 3 bags, 3 and divided by total bags 5 is equal to 0.6. 49 seeds in a bag is equal to PF is equal to 0.5 is equal to 0. 49 seeds, 40 48 42 39 41, no one is 49. So more than 35 seeds in a bag, PS is equal to 5/5, more than 35, all are more than 35, so 5/5 is equal to 1. Done. Section D, first question 30. Factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz, a cube plus b cube plus c cube minus 3 into a into b into c। आपके पास क्या है, ये है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। इसको कन्वर्ट करके इसके फैक्टर कैसे करने, a plus b plus c into in bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। We have 27x raised to 3, 27 cube root is 3, x cube x, 3x raised to 3, y raised to 3, z cube मतलब z raised to 3 minus 3abc। आपके पास 3 तो है, a 3x b y and c is z, 3x y z। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखो, a plus b plus c, 3x plus y plus z, a square तो 3x square, b square, y square, c square, z square minus ab, 3x into y minus bc, y into z minus ca, z into 3x, then 3x plus y plus z, 3x square is equal to 9x square, y square is equal to y square, z square minus 3xy minus yz minus 3zx. Done. Now 104 into 96 factorize without multiplication. 104 into 96 factorize without multiplication. Then 104 and 96, 104 100 plus 4 96, 100 minus 4, a plus b, a minus b, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square, a square 100 square, b square 4 square, 100 square is equal to 10,000 minus 4 square is equal to 16, then 99 in 99 84, 9084, 104 into 96 is equal to 9984. Okay, done. Thank you.